कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम मेरा आभास करना चाहते हो ना? तुम्हें मेरा आभास होगा, तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा मेरे बच्चे। मैं रहूँगा तुम्हारे पास और उस समय तुम्हें आभास होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हर वक्त होता हूँ। लेकिन ना, तुम समझ नहीं पाते और तुम मुझसे हमेशा इसी बात की शिकायत करते हो कि कान्हा, जब भी आप मेरे पास होते हो तो आप मुझे अपने होने का एहसास क्यों नहीं कराते, आभास क्यों नहीं कराते। तो इस बार मैं तुम्हें अपने होने का आभास कराऊंगा, लेकिन फिर भी समझना तुम्हें ही होगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से संकेत दे दूंगा, लेकिन तुम्हें आभास भी करना होगा। मैं तुम्हें आभास करा दूंगा, लेकिन तुम्हें समझना भी होगा, ठीक है ना? और सुनो, फटाफट से ना अपनी तैयारियां शुरू कर दो, अपना सामान बांधना शुरू कर दो, तैयारियां शुरू कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है और मैं तुम्हें भेजूंगा जल्द ही मेरे बच्चे। बस तुम अपनी तैयारियां शुरू कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, देखो, मन में उदास मत हो। जो हुआ ना, वो इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। जो हुआ वो विधि का विधान था, जो होना था वो हो गया। देखो, जो किस्मत में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, जो पहले से ही लिख चुका है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। उसे कोई नहीं आज तक मिटा सका। तो फिर तुम कैसे मिटा सकते थे, बोलो? बस हाँ, ये है मेरे बच्चे कि आगे से आगे चलकर ना तुम्हें सब कुछ अच्छा दे दूंगा, इतना तुमसे वादा करता हूँ। और सुनो, आज तुमने जिसकी मदद की है ना, निस्वार्थ भाव से तुमने जो मदद की ना, उसमें कुछ प्रतिशत तुम्हारा कुछ उसमें लाभ था, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन साफ था, तुम्हारी नीयत साफ थी। तुमने जिस श्रद्धा के साथ, जिस भाव के साथ में उस इंसान की आज मदद की है ना, मुझे इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि तुम सोच नहीं सकते मेरे बच्चे। मैं इतना खुश हूँ तुमसे, तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे भाव से ना। मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सुनो, जो मेरा स्नान जल होता है ना, उसे इधर उधर मत फेंका करो, या तो उसे अपने घर में एक तरफ उसे भर कर कहीं पर रख दिया करो और उसी का जल अपने पूरे परिवार में दिया करो, उसे ग्रहण किया करो। और अगर नहीं करते हो, तुम्हारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया है ना, तो किसी पेड़ में डाल दिया करो, लेकिन तुलसी जी में मत डाला करो, क्योंकि तुलसी जी पवित्र है ना। तो तुलसी जी को अगर तुम मेरा स्नान जल डालोगे तो ठीक नहीं रहेगा मेरे बच्चे। उनके लिए तुम साफ सुथरा जल, अच्छा जल, शुद्ध जल उनको डाला करो। और सुनो, यदि तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे ना, शांति से चलोगे, तो देखना तुम्हारी जीत तो निश्चित होगी मेरे बच्चे, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और एक और चीज़ तुम्हें बतानी थी मेरे बच्चे, जब भी किसी चीज़ की शुरुआत तुम करते हो ना, किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की मेरे बच्चे, तो उसका पहले से ही ढिंढोरा मत पीटा करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ ऊपर वाले से बढ़कर नहीं होता, लेकिन ना कुछ नज़रें होती हैं मेरे बच्चे, गंदी नज़र। और कुछ लोगों की नज़रें ऐसी गंदी होती हैं कि शुरुआत में अगर नज़र पड़ जाए ना, तो अंत में आकर वो काम बिगड़ जाता है। और तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हुआ भी है ना, कि शुरुआती दौर में तुम्हारा काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अंत तक आते आते ना उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिली। तो इसलिए मेरे बच्चे, जब भी किसी काम की शुरुआत करो ना, किसी भी काम की, तो कभी भी किसी को कानों कान खबर मत होने दो। बस शांत रहो, बिल्कुल शांत, जैसे कि कुछ हुआ नहीं। और तुम कहोगे कि कान्हा, फिर बताना कब है? तो बताना पता है कब है? बताना तब है जिस चीज़ को तुम चाहते हो, जब तक उस चीज़ को पा ना लो तुम, उसी के बाद सबको बताना। और फिर उसके बाद ना शायद तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही सब तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जब तुम वो चीज़ हासिल कर लोगे ना जो तुम चाहते हो, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सब सोच में पड़ जाएंगे कि अरे, इतना तुम शांत रहने वाले और कैसे और कहाँ तक पहुँच गए। ये तुम मिसाल बन जाओगे दुनिया के लिए, उदाहरण बन जाओगे, और किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। देखो, नज़र लग जाती है मेरे बच्चे, माँ की भी अपने बच्चों को नज़र लग जाती है, तो फिर दुनिया की नज़र क्यों नहीं लग सकती? हाँ, चाहे तुम कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ, एक काम किया करो। जो तुम मेरे आगे दीपक जलाते हो ना, जो उसमें हल्का सा कालक होती है ना, कालापन, उस कालकपन को, यानी कि वो काजल ही होता है, उसे हल्का सा अपने हाथ में लेकर ना अपने कान के पीछे या अपने कहीं भी एक छोटा सा टीका लगा दो, जो किसी को दिखाई ना दे, और तुम नज़र से बचे भी रहो, ठीक है ना? और सुनो, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा डूबने तुम्हें। तुम्हें क्या लगा कि तुम डूब जाओगे? नहीं। अगर लोग तुम्हें डुबाने बैठे हैं ना, तो तुम्हारा कृष्ण
तुम्हें उठाएगा मेरे बच्चे, तुम्हें भवसागर से पार करा देगा, तुम्हारी नैया पार लगा देगा। बस तुम जिस नाव में बैठे हो ना, उस नाव में बस मेरा नाम जाप करते रहना। तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, इतना विश्वास रखना अपने कान्हा पर। अटूट विश्वास अगर तुम्हारा रहेगा ना, तो सच में तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। इस पार से उस पार तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, विश्वास रखो मुझ पर। देखो, जिसकी पोल खुलनी है वो तो खुलकर रहेगी, तुम बस देखते जाओ। बहुत उन्होंने ना तुम्हें झूठा ठहरा दिया, हर बार झूठा ठहरा कर सबके सामने अच्छे भले बन गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उनकी पोल तो मैं खोल कर रहूँगा सबके सामने, वो भी। और जितना वो अच्छे बनने का नाटक करते हैं ना, सबके सामने उनकी पोल खुल जाएगी कि असलियत में वो है क्या, उनकी नीयत क्या है। सबके सामने जो वो बहुत भले बनकर अच्छे बनकर दिखाते हैं ना, कि वो कितना सबका आदर सम्मान करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, वो सब सच सामने आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, आज जो तुमने खाना बनाया है ना, वो मेरी मनपसंद का है। आज खिलाओगे ना? चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे हाथों से ही खाऊंगा। आज जब तक तुम मुझे अपने हाथों से बैठकर नहीं खिलाओगे, मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हें आज अपने कृष्ण को बैठकर खिलाना होगा मेरे बच्चे, बैठकर। और सुनो, जो तुमने स्वप्न में देखा था ना कि तुम्हें कुछ अलग सा हुआ, लेकिन वो नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि ना वो सिर्फ एक ऐसी कोई चीज़ थी, जो कोई बला थी समझ लो, वो टल गई तुम्हारे ऊपर से, मैंने टाल दी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस वो मैंने सपने में ही काट दी। क्योंकि तुम इतनी मेरी पूजा करते हो, इतनी आराधना करते हो, ऐसे कैसे मैं तुम पर कोई संकट या बुरी बला आने दूँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं नहीं आने दे सकता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी चीज़ मांगता है, तुम्हारी कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए मांगता है, और वो अच्छी नीयत से मांगता है ना, तो उसकी मदद करना। क्योंकि देखो, अगर उसके पास में वो नहीं है जो तुम्हारे पास में है, और अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो, किसी काम उसके आ सकते हो ना, तो ज़रूर आना। और अगर वही इंसान जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए बार बार तुमसे कोई चीज़ मांगता है, उसके पास में वो चीज़ है या फिर वो ले सकता है, लेकिन वो जानबूझकर लेता नहीं, तो मत देना। लेकिन अगर सच में वो ज़रूरतमंद है, तुम्हें लगता है कि वो ज़रूरतमंद है, तो उसकी मदद ज़रूर करना। कभी अपने अंदर घमंड या अहंकार मत लेके आना, क्योंकि ना जो कुछ तुम्हारे पास है ना, वो सब मेरा दिया हुआ है ना, जानते हो ना। तो अगर मैं तुम्हें देता हूँ, तो फिर तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे बच्चों को तुम भी दो, है ना। और सुनो, अब ना ठंड हो गई है, और तुम ना जो बाजरे की रोटी बनाते हो ना, जो तुम अपने हाथों वाली बाजरे की रोटी बनाते हो, मुझे वही बाजरे की रोटी खानी है। और जो तुम मक्खन निकालते हो ना, सफ़ेद वाला मक्खन, जो मुझे बहुत ही प्रिय है, ये तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे कान्हा को मक्खन कितना पसंद है। मक्खन के लिए तो मैं चोरी तक कर सकता हूँ, माखन चोरी, जानते हो ना। तो फिर एक काम करना, आज मुझे बाजरे की रोटी और साथ में सफ़ेद वाला मक्खन मुझे ज़रूर खिलाना। मैं ज़रूर तुम्हारे हाथों से खाऊंगा, ज़रूर ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत बहुत मन है मेरे बच्चे। और सुनो, अपने बगिया के फूलों को ना तोड़ा मत करो, बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं वो, उन्हें महकने दो, चहकने दो। जब वो तुम्हारे घर में लगे रहते हैं ना, तो हरियाली रहती है, बहुत अच्छा लगता है, उनसे सकारात्मकता आती है। उन्हें तोड़ा मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम तोड़ो। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे फूल अर्पित करने हैं, तो बाजार से खरीद के ले आओ, लेकिन अपने घर के मत तोड़ना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हारे घर के फूल, तुम्हारे बगिया के फूल, बहुत खुशबू है उनमें। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।